यीशु का दफनाया जाना। जीवन की सबसे बड़ी दुखद घटना किसी को अलविदा कहना और उसे दफन करना होता है। ये और भी मुश्किल है जब परिवार के बाहर के लोग हमारे नुकसान को नहीं समझते हैं। यीशु ने चेलों को उनकी खुद की मौत के लिए पहले से ही तैयार करने की कोशिश की। उसने उनसे कहा, सच में मैं तुमसे कहता हूँ, तुम रोगे और शोक मनाओगे, जबकि दुनिया आनंदित होगी। आप शोक करेंगे, लेकिन आपका दुख आनंद में बदल जाएगा। मैं तुम्हें फिर से देखूंगा और तुम आनंद मनाओगे, और कोई भी तुम्हारा आनंद नहीं लेगा। यूहन्ना 16:20। पर सबसे पहले उन्हें अलगाव की मृत्यु का अनुभव करना था। जिस क्षण यीशु की मृत्यु हुई, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया और वह दो भाग में हो गया। पृथ्वी हिल गई, चट्टानें टूट गईं और कब्रें खुल गईं। कई पवित्र लोगों के शव जिंदा हो गए थे। यीशु के पुनरुत्थान के बाद यीशु कब्र से बाहर आए और पवित्र शहर में गए और कई लोगों को दिखाई दिए। जब सेंचुरियन और उसके साथ जो यीशु की रखवाली कर रहे थे, उन्होंने भूकंप को देखा और जो कुछ हुआ था वह देखा, वह ये सब देखकर घबरा गए और उन्होंने कहा, निश्चित रूप से वह परमेश्वर का पुत्र था। मत्ती 27:51-54। यीशु की मृत्यु एक विजेता के रूप में हुई। उन्होंने कहा कि वह क्या करने के लिए आए थे। यीशु की मृत्यु पर आत्मा की दुनिया में एक महान परिवर्तन हुआ। शैतान, पाप और मृत्यु पराजित हुए। परमेश्वर ने लोगों को सीधे उसकी उपस्थिति में जाने के लिए एक नया रास्ता खोल दिया था। मंदिर के पर्दे ने पवित्र स्थान को परम पवित्र स्थान से अलग कर दिया था, लेकिन अब यह एक बाधा नहीं थी जिसे परमेश्वर और मनुष्य को अलग कर रखा था। पर्दा फटने से मसीह के विश्वासियों के लिए यह संभव हो गया कि वे विश्वासियों को परमेश्वर के निकट खींच सके। इसके स्थान पर मसीह अपनी बलि के माध्यम से सभी के लिए द्वार बन गए। अब हम यीशु के रक्त से सबसे पवित्र स्थान में प्रवेश करने का विश्वास रखते हैं। पर्दे के माध्यम से हमारे लिए खोला गया एक नया और जीवित तरीका है, वह है उसका शरीर। इब्रानियों की पुस्तक 10:19। फसह का भोजन गुरुवार शाम को खाया गया था। शुक्रवार तैयारी का दिन था और अगले दिन विशेष सब्बत होना था। सब्बत की शुरुआत सुबह होती है। क्योंकि यहूदी नेता नहीं चाहते थे कि सब्बत के दौरान शवों को क्रूस पर छोड़ दिया जाए, इसलिए उन्होंने उन्हें उनके पैर तोड़ने और शव को नीचे लाने जाने की आज्ञा दी। पैर टूटने से मौत हो जाती थी, क्योंकि पीड़ित अपने पैरों पर कोई वजन नहीं डाल सकता था और सांस लेना मुश्किल हो जाता था। मौत में कुछ ही मिनट लगते थे। इसलिए सैनिकों ने आकर पहले आदमी के पैर तोड़ दिए जो यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया था, और फिर दूसरे के भी पैर तोड़ दिए गए उसी रीति से। जब वे यीशु के पास आए और पाया कि वह पहले ही मर चुका है, तो उन्होंने उसके पैर नहीं तोड़े। इसके बजाय सैनिकों ने भाले के साथ यीशु की पसली को छेद दिया, जिसमें से लहू अब पानी के साथ मिक्स होकर बहने लगा। यह अधिनियम यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि यीशु मृत था या बस बुरी क्रूरता से बस थका हुआ था। और हम देखते हैं कि जब यीशु मर गया था तो रक्त और पानी का प्रभाव इंगित करता है कि भले ही मसीह के दिल को छलनी कर दिया गया है, उसके चारों ओर पानी की थैली थी। ये बातें इसलिए हुई ताकि शास्त्र पूरा हो जाए, उसकी कोई हड्डियां नहीं टूटेंगी। भजन संहिता 34:20। अंत समय की एक और भविष्यवाणी कहती है कि वे मेरी ओर देखेंगे जिसको उन्होंने छेदा है। जकरिया 12:10। यह आश्चर्यजनक था कि यीशु तीनों में से केवल एक था जिसके पैर नहीं टूटे थे। उसके दिल को एक भाला भी झेलना पड़ा बिना पसली के टूटे। यूहन्ना 19:31। जैसे ही शाम हुई, अरमीतिया का यूसुफ आया। वह एक अच्छा और ईमानदार व्यक्ति था जो कि एक संगठन का सदस्य था, पर वह उनके कार्य के लिए सहमत नहीं था। लूका 23:50। वह यीशु का चेला बन गया था और परमेश्वर के राज्य की प्रतीक्षा कर रहा था। निर्भय रूप से पिलातुस के पास वह गया और उसने यीशु का शरीर मांगा। पिलातुस ये सुनकर हैरान था कि वह पहले ही मर चुका था।
यीशु की प्रारंभिक मृत्यु एक असाधारण मृत्यु थी। सेनापति ने उनसे पूछा कि क्या यीशु पहले ही मर चुके थे। जब उन्होंने सुना कि ऐसा ही है तो उन्होंने शरीर को यूसुफ को दे दिया। मरकुस 15:42। उनके साथ निकोदेमुस फरीसी भी था, जो इससे पहली रात में यीशु के पास गया था। निकोदेमुस ने लगभग 35 किलो लोबान और एलो का मिश्रण लाया था। यीशु के शरीर को लेते हुए उनमें से दोनों ने इसके लिनन के साथ साफ कर सनी के कपड़े में लपेट दिया। यह यहूदी दफन करने की प्रथा के अनुसार था। यूहन्ना 19:40। उन्होंने यीशु को एक सम्मानजनक दफन दिया और उसे यूसुफ के नए मकबरे में रखा। इसे चट्टान से काटा गया था, जो क्रूस की जगह से दूर नहीं था। यह भी यशाया की भविष्यवाणी के हिस्से को पूरा किया गया। उन्होंने मकबरे के प्रवेश द्वार के सामने एक बड़ा पत्थर रख दिया और वे चले गए। मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र के सामने बैठी थी। यूसुफ ने निसंदेह प्रेम से काम लिया, वह महसूस करते हुए कि उसे बहुत क्षमा किया गया था। अगले दिन तैयारी के दिन के बाद मुख्य पुजारी और फरीसी पिलातुस के पास गए। स्वामी, उन्होंने कहा, हमें याद है कि जब वह जीवित था वह धोखेबाज था। उसने बोला था कि 3 दिनों के बाद फिर से जी उठेगा। इसलिए तीसरे दिन तक कब्र को सुरक्षित बनाने का आदेश दें, अन्यथा उसके शिष्य आ सकते हैं और शरीर को चुरा सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि वह मृतकों में से जी उठा है। यह आखिरी धोखा पहले से भी बदतर होगा। उन्होंने पहला धोखा माना कि यीशु मसीहा था। दूसरा यह होगा कि वह परमेश्वर के पुत्र के रूप में उदय हुआ था। पिलातुस ने जवाब दिया कि सैनिक ले जाओ और कब्र को उतना ही सुरक्षित बनाओ जितना तुमसे हो सकता है। इसलिए उन्होंने जाकर पत्थर पर एक मोहर लगाई और चौकीदारों को सुरक्षित करने के लिए कब्र की सुरक्षा के लिए वहां खड़ा किया। और हम देखते हैं कि धर्म के नेताओं ने यीशु द्वारा दिए गए सबसे महत्वपूर्ण दावे को समझा कि वह मृतकों में से उठेगा। उन्होंने महसूस किया कि यदि भीड़ का मानना है कि यह स्थिति पहले से ही बदतर हो सकती है, अगर उन्हें लगा कि उनके मसीहा ने मृत्यु पर विजय पा ली है, तो वे कभी भी अपने झूठे सिद्धांतों को फैलाना बंद नहीं करेंगे। धर्मगुरुओं को पता नहीं था कि क्या होने वाला है। यह कहानी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन कई लोगों की पुष्टि करता है जिन्होंने पहली बार देखा कि यीशु क्रूस पर मर गया था और उसे कब्र में दफनाया गया था, जैसा कि उसने कहा कि वह करेगा। इस कहानी की मुख्य सच्चाई यह है कि यीशु की मृत्यु और दफन का विवरण भी सदियों पहले भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणियों के जरिए बताया था, जो कि सब कुछ परमेश्वर की योजना के अनुसार था। आइए इस पाठ की समीक्षा करें। प्रश्न 1, जब यीशु क्रूस पर मरा तो आध्यात्मिक क्षेत्र में क्या हुआ? यदि आपने कहा कि अब यीशु क्रूस पर मारे गए थे तो शैतान और मृत्यु और पाप पराजित हो गए थे और परमेश्वर ने लोगों के लिए उनके पास आने के लिए एक नया रास्ता खोला, तो आप सही हैं। प्रश्न 2, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह मर चुका है, सैनिकों ने क्रूस पर यीशु के साथ क्या किया? यदि आपने कहा कि सिपाहियों ने यीशु के पसलियों में भाले से छेद किया और पानी और लहू वहां से बहा, तो आप सही हैं। प्रश्न 3, यीशु ने क्या भविष्यवाणी की थी कि उसकी मृत्यु के बाद क्या होगा, जिससे फरीसी और मुख्य याजकों को बहुत परेशानी हुई? यदि आपने उत्तर दिया कि मुख्य पुजारी और फरीसी परेशान थे क्योंकि यीशु ने भविष्यवाणी की थी कि वह 3 दिनों के बाद फिर से जी उठेगा, तो आप सही हैं। इस पाठ के लिए आपका कार्य इस कहानी को सीखना है ताकि आप इसे अपनी स्मृति से बता सकें। कुछ विश्वासियों को यह बताने के बाद उन्हें यीशु की मृत्यु और दफनाए जाने पर ध्यान देने के लिए कहें। हम वर्णित वर्णों से संबंधों के बारे में क्या सीख सकते हैं?